तो आप रिव्यू में देख ही रहे होंगे, ऐसे ही हम एडिटिंग करने वाले हैं। आपको इस एक भी स्टेप मिस नहीं करना है, स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, आप ऐसे एडिट कर पाओगे। तो आपको दो ऐप की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, एक प्रोटोन वीपीएन, दूसरा कैपकट। सबसे पहले प्रोटोन वीपीएन पर कनेक्ट करेंगे। ये यहाँ मेरा कनेक्टेड है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। उसके बाद में कैपकट को ओपन करेंगे। ये दोनों ऐप मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। फिर जो आपकी वीडियो से आप एडिट करना चाहते हो उसको आप ले लीजिएगा। सबसे पहले मैं ये वाली वीडियो ले रहा हूँ। उसके बाद में एचडी पर टिक करके ऐड कर लेंगे। ऐड होने के बाद में अब इस बार हम साउंड इंपोर्ट करने वाले हैं। उसके लिए बेसिकली ऑडियो पर आपको क्लिक करना है, फिर साउंड। ये साउंड टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद में साउंड को एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ से कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करूँगा। जैसे कि मैं पूरा बैक कर देता हूँ। आपको करना क्या है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो। उसके बाद में ओवरले पर आपको क्लिक करना है, फिर ऐड ओवरले। फिर यहाँ से ये वाली आपको मिल जाएगी ऐसी वीडियो। उसके बाद में उसको यहाँ पर ऐड करिएगा, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा और स्लाइड करेंगे। फिर यहाँ पर एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा लोडिंग लेके ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये सॉन्ग, ये जो ओवरले है उसको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद में बैक आना है। फिर बीट पर आपको क्लिक करना है, साउंड पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बेसिकली हम बीट लगाने वाले हैं, समझ रहे हो। तो उसकी वजह से थोड़ा स्लाइड करेंगे, फिर बीट पर आपको क्लिक करना है। फिर उसको अच्छे से सुन के फिर बीट को ऐड कर लेना है। जैसे कि देखिएगा मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ बीट को। पहले मैं भाई ऐड कर लेता हूँ, नहीं तो यूट्यूब आप समझ रहे हो तुरंत भाई कॉपीराइट मारता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो मैं बीट को ऐड कर लेता हूँ, आप भी ऐड कर लीजिएगा। वैसे एक दो बीट मैं सुना दूंगा, बाकी मैं स्किप करता हूँ, नहीं तो भाई कॉपीराइट आ जाएगा। भाई समझो बात को। ये इतना हो जाने के बाद में आपको डन कर देना है। उसके बाद में ये जो लास्ट वाली बीट रहेगी उसको हम डिलीट करेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा हाई नहीं रखना है आपको, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि शॉर्ट वीडियो या शॉर्ट रील शॉर्ट में ही अच्छा लगता है। यहाँ तक मैं रखने वाला हूँ, ये लास्ट बीट को मैं हटा दूंगा यहाँ पे। उसके बाद में अब आपको क्लिप्स को ऐड करना है। जैसे कि मेरा एक क्लिप्स ऐड है, मैंने सिर्फ बीट लगाने के लिए इसको ऐड किया था। अब उसके बाद में आपको मल्टीपल क्लिप्स को ऐड कर लेना है, जो भी आप एडिट करना चाहते हो बीच में। तो मैं ऐड कर लेता हूँ, आप भी ऐड कर लीजिएगा। क्या लगा फ्री फायर? ये मैंने मल्टीपल क्लिप्स को ऐड कर लिया है। उसके बाद में हम अब इसको कट लगाने वाले हैं इसमें। ये जहाँ पे बीट दिख रही है आपको यहाँ तक रखना है, ये आगे वाली रील को, मतलब क्लिप्स को। मैं ऐसे कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ भाई, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। जैसे कि ऐसे आपको कर लेना है ड्रैग, और इसको मैं आगे पीछे करूँगा थोड़ा। यहाँ से मैं क्लिप्स को डुप्लीकेट करूँगा, क्योंकि वो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा भाई। जैसे कि ये इसके बाद में ये आएगी, फिर ये आ रहा है, फिर इसके बाद में यहाँ पर माउस आएगा, जो ये माउस वाला है। तो इसको मैं फिर से यहाँ पे ऐड करूँगा। आपको ऐसे कर लेना है, नहीं तो वो थोड़ा अनप्रोफेशनल लगेगा इतना। उसके बाद में यहाँ से कट कर देना है और फिर आगे के पार्ट को डिलीट कर देना है, और फिर इतना रहेगा। और यहाँ पर फिर मैं कीबोर्ड को लेके आऊँगा दोबारा से, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर ये रहा, फिर यहाँ पे कट मारेंगे, और फिर यहाँ पर आप जो लगाना चाहो वो लगा सकते हो। जैसे कि मैं सिनेमैटिक टाइप का बनाना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये जो दो बीट पड़ रही है ना, तो ये जो बीच वाली क्लिप्स रहे, ये इस क्लिप्स की जो आगे वाली क्लिप्स है ये वाला बीच में आए, ऐसा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने प्रीव्यू में देखा भी होगा। तो मैं जल्दी से इसको मैनेज करता हूँ। यहाँ पर मैं फिर से सीपीयू को ऐड करने वाला हूँ, जैसे कि ये रहा। सीपीयू ऐड होने के बाद में फिर से यहाँ पर कट लगाएंगे, और फिर आप यहाँ पर जो भी ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, और फिर से इसको स्प्लिट कर दूंगा। मैं यहाँ तक रख रहा हूँ, यहाँ तक ये, क्योंकि ज़्यादा क्लिप्स लगेंगी, मेरे पास क्लिप्स है नहीं, तो मैं यहीं तक रखूँगा।
जहाँ जहाँ पर मैंने बीट लगाई थी वहाँ पे मैंने अच्छे से कट लगा लिया है, आप देख सकते हो। आपको ऐसे ही कट लगा लेना है। जैसे कि ये जो मैं जो समझाना चाह रहा था आपको, ये जो इस साइड में है CPU, वो कीबोर्ड के बाद में जो डबल बीट पड़ रही है ना, वहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट किया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो ईयरबड्स किए हैं, उसके बाद में फिर से मैंने यहाँ पे मॉनिटर डाला है। तो थोड़ा सा जो डबल बीट है वहाँ पर आपको ध्यान देना है, बाकी आप कहीं से लगा सकते हो, वो अच्छा प्रोफेशनल दिखेगा, बीट के अकॉर्डिंग वो अच्छे से सेट हो जाएगा। इसके लिए मैं इतनी देर से भाई आपको बता रहा था कि ऐसे वैसे करना है। उसके बाद में अब आती है बारी भाई इफ़ेक्ट की और एनिमेशन की, तो हम लगाने वाले हैं अब सबसे पहले सेकंड वाली क्लिप्स पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा स्लाइड करेंगे। तो इस पे अब मैं 1-2 क्लिप्स पर फ्रीज करूँगा, जो कि इंट्रो थोड़ा प्रोफेशनल बनाएगा। इसको थोड़ा स्लाइड करके फिर ओवरले करेंगे और इसको थोड़ा जूम कर लेंगे और यहाँ पर कट लगा लेंगे, फिर की फ्रेम करेंगे। जो हमारे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता होगा भाई ये कैसे होता है। उसके बाद में थोड़ा सा ये स्लाइड करके यहाँ पर रिमूव कर लेंगे बैकग्राउंड को, ये रिमूव हो जाएगा। और फिर आपको जहाँ से आपको लेके आना है वहाँ पर आप ला सकते हो। जैसे कि मैं इधर से लेके आना चाहता हूँ, तो ये ऐसे आएगा यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड वाले पर क्लिक करना है, फिर एनिमेशन, फिर आप साथ के साथ एनिमेशन भी लगाते चलेंगे। ये अनफोल्ड वाले पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद में डन कर देना है। डन करने के बाद में फिर आपको CPU में भी वैसे ही करना है। वैसे 1-2 में हम करेंगे, सारे में कर देते हैं थोड़ा अजीब सा लगता है भाई, तो 1-2 में ही हम करना चाहेंगे जो कि थोड़ा अच्छा लगेगा। इसमें करने के बाद में फिर हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पर इतना करने के बाद में फिर इसको रिमूव कर लेंगे, बैकग्राउंड को यहाँ से रिमूव करेंगे। रिमूव हो जाने के बाद में की फ्रेम को ऐड करेंगे, यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और फिर इसको नीचे कर देंगे। मैं इसको नीचे से लेके आना चाहता हूँ, तो ये ऐसे आएगा। अभी देखिएगा कैसे आ रहा है भाई। बीट का आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बीट के हिसाब से अगर रहेगी आपकी क्लिप्स तो अच्छे से रहेगा, नहीं तो फिर बीट अलग चलेगी, आपकी क्लिप्स अलग आएगी। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ भाई बार बार, ये आप देख सकते हो ऐसे। उसके बाद में इसमें भी अनफोल्ड करना है, जैसे कि इसमें हमने अनफोल्ड लगा लिया है, इसमें भी करेंगे अनफोल्ड। और उसके बाद में फिर इसमें हम दूसरा वाला एनिमेशन देंगे, जो कि ये फ्लैश वाला दे सकते हो। उसके बाद में फिर इस पे हम करेंगे वही अनफोल्ड। इसको 5 सेकंड पे करना है, आपको ध्यान देना है। उसके बाद में फिर से इस पे भी अनफोल्ड और फिर यहाँ पे वही फ्लैशिंग। उसके बाद में फिर यहाँ पर अनफोल्ड। इसको आपको जल्दी जल्दी कर लेना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ भाई, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, तो इसकी वजह से। यहाँ पर 2-3 बीट हो रही हैं यहाँ पे, तो इसके लिए हम यहाँ पर इफेक्ट को ऐड करने वाले हैं। बैक करेंगे थोड़ा सा, फिर यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करेंगे, फिर वीडियो इफेक्ट, फिर प्रो में आपको चले जाना है, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर रिपीटेड सेक आ रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर डन कर देना है और ये यहाँ तक अप्लाई कर देना है। इसको थोड़ा स्लाइड करेंगे यहाँ पर। ये भाई इफेक्ट में स्प्लिट नहीं होता है, इसके लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, उंगली से इसको बीट पे अच्छे से सेट करेंगे और इसको यहाँ तक बढ़ा लेंगे। आप देख सकते हो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद में फिर से इस पे भी हम वही अनफोल्ड कर देंगे और फिर डन करेंगे। ये इतना काम हो चुका है। अब इसमें 2-3 काम और बाकी रह गया है। सबसे पहले कलर ग्रेडिंग ऐड करेंगे भाई, जो कि एक भाई बूस्ट देगा अपने रील को। सबसे पहले आपको थोड़ा स्लाइड करना है, फिर फिल्टर पर आपको क्लिक कर देना है, फिर यहाँ पर 4K जो दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है, तो ये सारे में अप्लाई हो जाएगा ऑलरेडी। उसके बाद में डन करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे यहाँ तक, लास्ट तक कर देंगे और फिर बैक कर देना है आपको। ये आप देख सकते हो सारे में अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद में ये सारा हो चुका है भाई। फिर ये जो मेन अपना टाइमलाइन है उसकी क्लिप्स को पहले सब म्यूट कर लेना भाई। हो सकता है आपकी क्लिप्स में ऑडियो हो तो वो मिसमैच हो जाएगा, वैसे ये आपको पहले कर लेना चाहिए था।
पर मेरे में ऑडियो नहीं था तो इसकी वजह से मैं भूल गया था। ये इतना कर लेना है। उसके बाद में अब इस पे हम क्लासी लुक देने के लिए ड्रीमी ग्लो ऐड करेंगे, जो कि इफेक्ट पर जाके आपको बॉडी इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर ट्रेंडिंग में ही रहना है आपको। थोड़ा सा स्लाइड करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और थोड़ा यहाँ पर ये ग्लो 2 आ रहा है, ड्रीमी ग्लो ये रहा। ये आपको इस पर आप क्लिक कर देना है और फिर इसके ब्राइटनेस पर जाना है और फिर ये अपने अकॉर्डिंग आपको कलर ग्लो वगैरह आपको चेंज कर लेना है। आपको कितना रखना है वैसे मैं सेट कर लेता हूँ। पहले आपको ब्राइटनेस के हिसाब से रखना है, जैसे कि मेरा डार्क में है, आपका ब्राइट में हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप रखिएगा। वैसे मैं कर लेता हूँ सेट। पहले जो पहले से ही सेंसिटिविटी जो थी मैंने उसको वैसे ही एचडी रखा है, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है। बस इसकी रेंज को आपको मैनेज कर लेना है और ग्लो को भी आपको मैनेज कर लेना है। जैसे कि मैं 35 रखा हूँ, उसके बाद में आपको डन कर देना है। फिर आपको ये पूरी वीडियो में अप्लाई कर देना है यहाँ तक। और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर ऑल वीडियोस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये सारी वीडियोस में अप्लाई हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो ये ऐसा रिजल्ट आएगा, देख लो। और उसके बाद में एक काम और अभी बचा हुआ है, फिर आपको वीडियो इफेक्ट में ही रहना है। तो उसके बाद में ये ब्लैक जो फ्लेश हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा स्लाइड करेंगे और फिर इस साइज को कम कर देंगे। अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हो। इतना करने के बाद में आपको डन कर देना है और फिर इसको यहाँ से नहीं, जहाँ से बीट स्टार्ट हो रही है वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद में इसको लास्ट कर देना है। ये अपना काम हो चुका है। इसमें भी ऑब्जेक्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर ऑल वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है। तो सारी वीडियो पर अप्लाई हो जाएगी। ये देख रहे हो हल्का हल्का सा फ्लैश टाइप का चल रहा है भाई, वो तगड़ा लुक दे रहा है। बाकी कमेंट करके बताइएगा भाई रील कैसी बनी है। उसके बाद में हम इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। पहले आप वाटरमार्क वगैरह अगर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, वैसे मैं करता नहीं हूँ पर मैं बता देता हूँ कैसे होगा। टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, फिर ऐड टेक्स्ट, फिर यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। आप जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो, आशीष एडिट। उसके बाद में फ़ॉन्ट पर आपको क्लिक करना है। ये आप देख रहे होगे ये भाई नेटवर्क का दिक्कत हो रहा है, उसको हम अभी तुरंत सही करेंगे भाई लाइव। सबसे पहले आपको इसको क्लोज कर देना है पूरे तरीके से। उसके बाद में ये प्रोटॉन वीपीएन पर जाना है, फिर डिस्कनेक्ट करना है आपको, फिर इसको भी क्लोज कर देना है। उसके बाद में फिर से प्रोटॉन पर कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट कर लेना है इसको। बहुत भाइयों को दिक्कत होती है भाई, इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अभी लाइव देखिएगा। उसके बाद में फिर से कैपकट पर क्लिक करेंगे, फिर बैक करना है, फिर ये रही अपनी ऊपर वाली। उसके बाद में आशीष एडिट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में स्टाइल पर आपको क्लिक करना है। फिर आप देख सकते हो ये सारा आ चुका है भाई। जो भाई नहीं जानते हैं कैसे क्या होता है भाई, एरर हो जाता है, तो इसके लिए मैंने बताया। ये इतना करने के बाद में आपको थोड़ा सा स्लाइड करना है, एनिमेशन पर क्लिक करना है, फिर लूप एनिमेशन, फिर यहाँ पर ये इमेज ओवरले वाले पर आपको क्लिक करना है, फिर डन कर देना है। इसको आप जहाँ मर्जी वहाँ रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ रखता हूँ। भाई अपना जो भी वाटरमार्क रहता है भाई उसको छोटा ही रखिएगा, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगता। उसके बाद में इसको पूरी वीडियो में ड्रैग कर देना है यहाँ तक। तो आप देख सकते हो भाई ये कलर अपने आप से भाई ओवरले ले रहा है भाई, वो तगड़ा लग रहा है। ऐसे ही आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर कोड रेट को हाई करना है और फिर आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। और आपको नहीं पता है ट्रेंडिंग वीडियो कैसे एडिट करते हैं, तो भाई इस पर क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ। वैसे नेक्स्ट वाला ट्यूटोरियल मैं सोच रहा हूँ भाई सिनेमैटिक पर बनाऊँ। आपका क्या ख्याल है भाई, कमेंट में बताइएगा।